हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप सभी के लिए ब्रह्म राक्षस की कहानी लेकर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस स्टोरी को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी में आगे। हम जब भी कभी गांव जाते हैं तो ये ज़रूर सुनते हैं कि फलाने गरीब था और अचानक से अमीर हो गया क्योंकि उसे कहीं से गड़ा हुआ धन मिल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ये भी सुनने को मिलता है कि किसी ने अपने नए घर में कदम रखा और उसकी और उसके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा हमें शहरों में भी सुनने को मिलता है, जिसका कारण भूत प्रेत और आत्माएं ही होती हैं। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी क्या है वो जानने के लिए आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी। ये कहानी आज से लगभग 15 साल पहले की है। रमाकांत उस दिन बहुत खुश था क्योंकि उसने 4 एकड़ का एक खेत खरीदा था। वो खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाने के लिए घर पहुंचा, लेकिन वहां उसकी खुशी जिंदगी के सबसे बड़े दुख में बदल गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि आंगन में लगे पीपल के पेड़ की डाली पर उसका छोटा बेटा सोहन फांसी के फंदे पर झूल रहा है। एक पल में ही उसकी खेत खरीदने की खुशी मौत की चीख पुकार में बदल गई थी। सोहन को फांसी के फंदे में लटका देख रमाकांत की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर किचन में खाना बना रही उसकी पत्नी सीमा भागकर बाहर आई। उसने आंगन में जो कुछ भी देखा उस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि वो किचन में खाना बनाते वक्त सोहन से ही बातें कर रही थी। वो भागकर किचन में गई तो वहाँ पर सोहन नहीं था, जिसके बाद वो वापस आकर उसकी लाश से लिपटकर रोने लगी। वो कह रहा था, लेकिन तुमने उसकी बात नहीं मानी। देख ली तुमने अपने बेटे की लाश, पड़ गई तुम्हें अपने कलेजे में ठंडक। इतना बोलकर वो बेहोश हो गई। रमाकांत की चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग उसके घर में इकट्ठा होने लगे थे। रमाकांत खुद को संभाल पाता उससे पहले ही उसे आवाज़ आई, मैंने कहा था ना, ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहता हूँ। जो इस घर में पहले कभी नहीं हुआ वो करने की किसी की हिम्मत नहीं है, और अगर किसी ने भी मेरी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो उसका अंजाम यही होगा। और फिर भयानक हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। वो आवाज़ सिर्फ रमाकांत को सुनाई दी। वो आवाज़ किसकी थी ये जानने के लिए आपको कहानी में थोड़ा और पीछे चलना होगा। ये उस दिन की बात है जब रमाकांत कहीं जा रहा था और उसकी पत्नी सीमा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रमाकांत ने उसकी बात नहीं मानी। नहीं जाना कहीं, यहीं रहो मेरी आंखों के सामने। अगर तुम गए तो सोच लेना, मेरा मुंह दोबारा देखने को नहीं पाओगे। रमाकांत की पत्नी सीमा उसे रोकते हुए गुस्से में बोली। उसने उसे अनसुना कर दिया और वहाँ से चला गया। रमाकांत एक मजदूर था और अपने 2 बेटों सोहन और गोपाल के साथ एक छोटे झोपड़ी नुमा घर में रहता था। गोपाल 15 साल का था और सोहन 12 साल का। रमाकांत हमेशा अपनी गरीबी दूर करने और अमीर बनने के तरीकों के बारे में सोचता रहता था। वो किसी भी तरह अपनी गरीबी दूर करना चाहता था, और एक दिन उसे अपनी गरीबी दूर करने का रास्ता मिल गया। उसे पता चला कि उसके गांव के पास वाले जंगल में एक खंडहर है जहां पर धन गड़ा हुआ है। वो उसे ही निकालने जा रहा था, और जब उसकी पत्नी को पता चला तो वो उसे ऐसा करने से रोक रही थी। वो शायद किसी चीज़ से डर रही थी। उस दिन रमाकांत धन तो लाया, लेकिन उसके साथ कुछ और भी ले आया था जिसके बारे में सिर्फ वही जानता था। रमाकांत एक झटके में अमीर हो गया था, लेकिन उसकी पत्नी खुश नहीं थी।
शायद उसे किसी अनहोनी की आशंका थी और रमाकांत खुद भी अंदर ही अंदर किसी बात से परेशान था। कोई बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो थोड़ी सी आहट से भी चौंक जाता था और जब भी अपने बड़े बेटे गोपाल की तरफ देखता तो ऐसा लगता जैसे वो उससे आखिरी बार देख रहा है और उसकी आंखें नम हो जाती। वो उसकी हर छोटी से छोटी इच्छा पूरी करने की कोशिश करता। जब भी उसकी पत्नी सीमा उसके वैसा करने का कारण पूछती तो वो बस मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी उस मुस्कान में भी एक अनहोनी का डर और दर्द छुपा होता था। रमाकांत ने अपने बेटे गोपाल के कहने पर गांव का सबसे बड़ा घर, या यूँ कहूँ कि हवेली खरीद ली थी, लेकिन वह हवेली सालों से बंद पड़ी थी। वहाँ कोई भी नहीं रहता था, जिस वजह से वो खंडहर बन चुकी थी। हवेली के बीचों बीच आंगन में एक पीपल का पेड़ भी उगा हुआ था। रमाकांत उस पेड़ को कटवाना चाहता था, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उस पेड़ को नहीं कटवा पाया। वो जिसे भी पेड़ काटने के लिए बुलाता उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती या फिर वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता, जिस वजह से कोई भी पेड़ काटने में सफल नहीं हो पाया। रमाकांत ने भी वो पेड़ काटने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहा। वो जब भी पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता तो उसे अपने पास किसी शक्ति के होने का एहसास होता जो उसे वैसा करने से रोक लेती थी। आखिरकार हार मानकर उसने वो पेड़ आंगन में रहने दिया। उस हवेली की साफ सफाई और ज़रूरी मरम्मत करवा के रमाकांत बहुत ही जल्द अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ रहने चला गया। एक दिन सीमा मांस पका रही थी, तभी उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई उसके पास है और गुस्से से उसे घूर रहा है। उसे उसकी तेज़ सांसों का अनुभव भी हुआ। उसने मुड़कर अपने चारों तरफ देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो उस वक्त घर पर अकेली थी। रमाकांत अपने दोनों बेटों को लेकर खेत गया था। उसे लगा वो उसके मन का वहम है और वो अपना काम करने लगी। तभी उसे आवाज़ आई, तू क्या कर रही है? मेरे घर में मांस आज तक नहीं आया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर मांस पकाने की? वो आवाज़ गुस्से से भरी थी। सीमा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, वैसे ही चूल्हे पे रखी कढ़ाई दूर जाकर गिरी। आज के बाद मेरे घर में मांस नहीं आना चाहिए। फिर से वही भयानक आवाज़ सुनकर सीमा डर कर घर से बाहर भागी। जब रमाकांत खेत से घर वापस आया तो सीमा ने उससे वो सारी बात बताई, लेकिन उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो किसी और बात से ही परेशान था। उसके पास बहुत दौलत आ गई थी, जिससे वो बड़े बड़े खेत खरीदने लगा और खेती करने लगा। उसी रात रमाकांत आंगन में चारपाई बिछाकर सो रहा था। नहीं नहीं, मैं अपना वादा नहीं भूला। मैंने जो तुमसे कहा था वो करूँगा। तुम मुझे थोड़ा समय और दे दो। नहीं नहीं, तुम उसे कुछ मत करना। बस कुछ दिन की और बात है, फिर मैं खुद वो करूँगा जो करने के लिए मैंने तुमसे कहा था। रमाकांत नींद में बड़बड़ा रहा था। सीमा ने रमाकांत की सारी बातें सुन ली और सुबह उससे उन बातों के बारे में पूछा, लेकिन रमाकांत ने उसे कुछ नहीं बताया। उसकी अगली रात रमाकांत आंगन में और उसके दोनों बेटे अपने कमरे में सो रहे थे। तभी उसे घर के मुख्य दरवाजे से एक काली परछाई अंदर आती हुई दिखाई दी, जो सीधा गोपाल और सोहन के कमरे के अंदर चली गई। रमाकांत उस परछाई के पीछे भागा। उसने देखा कि वो काली परछाई बंद दरवाजे के आर पार हो गई। वो उस परछाई को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। रमाकांत दरवाज़ा ठोकने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर सीमा की नींद खुल गई। वो दौड़कर उसके पास गई तो उसने देखा कि रमाकांत बहुत ज़्यादा घबराया हुआ दरवाज़ा पीट रहा है। गोपाल, दरवाज़ा खोल। सोहन, दरवाज़ा खोल। रमाकांत को घबराया हुआ देख सीमा भी घबरा गई। रमाकांत दरवाज़ा पीट रहा था, लेकिन अंदर से सोहन या गोपाल की आवाज़ नहीं आई। रमाकांत ने दरवाज़ा तोड़ने का मन बना लिया था। तभी दरवाज़ा खुला और उसके सामने गोपाल खड़ा था। क्या हुआ पिताजी? आप इस तरह दरवाज़ा क्यों पीट रहे हैं? क्या हो गया? गोपाल को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर
रमाकांत की जान में जान आई, लेकिन उसके अगले दिन वही हुआ जिसका रमाकांत को डर था, और वो सब उसकी आंखों के सामने ही हुआ। उस दिन रमाकांत और उसके दोनों बेटे गोपाल और सोहन खाना खा रहे थे और सीमा परोस रही थी। तभी उसे वही काली परछाई दिखी जो उसने रात में देखी थी, और वह जाकर गोपाल के अंदर समा गई। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करो, चीखता हुआ रमाकांत उठकर खड़ा हुआ, लेकिन वो खड़ा हो पाता उससे पहले ही गोपाल बैठे बैठे थाली के ऊपर गिर पड़ा और उसने तुरंत दम तोड़ दिया। वहाँ मौजूद किसी के भी समझ में कुछ भी नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। दरअसल रमाकांत जो धन लाया था उसकी एक कीमत थी। वो कीमत कुछ और नहीं बल्कि उसके बड़े बेटे गोपाल की जान थी। रमाकांत ये बात अच्छी तरह जानता था कि गड़ा हुआ धन निकालना कितना खतरनाक साबित होता है, क्योंकि वो धन जिसका भी होता है, मरने के बाद उसकी आत्मा उसकी रक्षा करती है और उसकी मर्जी के बिना वो धन कोई और नहीं ले सकता। कोई भी अगर ज़बरदस्ती या उस आत्मा की मर्जी के बिना उसका धन लेने की कोशिश करता है तो उसे उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। शायद ये बात रमाकांत की पत्नी सीमा भी जानती थी, इसीलिए वो उसे उस दिन जाने से रोक रही थी। रमाकांत जब धन लेने उस खंडहर गया था तब उसकी रक्षा करने वाली आत्मा ने उसे साफ साफ कह दिया था वो एक शर्त पर ही अपना धन देगी, अगर रमाकांत अपने बड़े बेटे की ज़िंदगी देने का वादा करे तो। और रमाकांत ने लालच में आकर वादा कर दिया था, लेकिन अपने वादे से मुकर गया, जिस वजह से उस आत्मा ने खुद ही रमाकांत के बेटे गोपाल की जान ले ली। रमाकांत ने सोचा कि गोपाल की मौत के साथ ही उसकी परेशानी खत्म हो गई, क्योंकि वो हर वक्त अपने बेटे के लिए परेशान रहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। उसने जो हवेली खरीदी थी उस हवेली में क्या है उसके बारे में उसे कुछ भी जानकारी नहीं थी। गांव के कुछ लोगों ने उसे वो हवेली खरीदने से रोका भी था, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी। वो समझ रहा था कि लोग उससे जलने लगे हैं और वो गांव की सबसे बड़ी हवेली थी, जिस वजह से वो लोग नहीं चाहते कि वो हवेली खरीदे या उसमें रहे। उस खंडहर से धन निकालने के बाद जो परेशानी शुरू हुई थी गोपाल की मौत के साथ ही खत्म हो गई, लेकिन हवेली खरीदने के बाद जो परेशानी शुरू हुई थी उसके बारे में रमाकांत को कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ उसकी पत्नी को ही थोड़ा बहुत एहसास था। उसने रमाकांत को उस बारे में बताया भी था, लेकिन उस वक्त वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान था, जिस वजह से उसने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। गोपाल की मौत का सबसे बड़ा सदमा उसकी माँ सीमा को लगा था और वो उसकी मौत का जिम्मेदार रमाकांत को मान रही थी, और हकीकत में रमाकांत ही उसकी मौत का जिम्मेदार था। मैंने तुमसे कहा था मत करो लालच, मत जाओ वहाँ, लेकिन तुम लालच में अंधे हो चुके थे। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं जानती थी कि जब तुम वहाँ जाओगे तो वो तुमसे उसकी कीमत मांगेगा, और वो कीमत गोपाल ने चुकाई है। सीमा रमाकांत को कोस रही थी और रमाकांत चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। तभी सीमा फिर बोली, हाँ तू भी हंस ले मेरी हालत पे। उससे कुछ देर बाद फिर बोली, अब क्यों रो रहा है, तुझे किस बात का दुख होने लगा। सीमा की बातों से रमाकांत सोच रहा था कि उसे सदमा ही लगा है, इसीलिए वो इस तरह बहकी बहकी बातें कर रही है। रमाकांत जानता था कि गोपाल की मौत का सीमा को बहुत बड़ा सदमा लगा है, इसीलिए उसने उससे कुछ नहीं पूछा, जबकि हकीकत में सीमा को उस वक्त हंसने और रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पहले कुछ दिनों तक तो रमाकांत को सीमा की हरकतें बिल्कुल सामान्य लगी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे एहसास होने लगा कि घर में कोई है, मतलब एक रूह है जो पूरे घर में भटकती रहती है और कुछ कहने की कोशिश कर रही है। रमाकांत उन दिनों ज़्यादातर समय खेत में रहता था, लेकिन जब भी घर आता तो उसे ऐसा लगता जैसे हर वक्त उसके साथ कोई चल रहा है। उसे उसकी आहट भी सुनाई देती थी। वो उससे कुछ कहने की कोशिश करता था, लेकिन रमाकांत उसकी बात सुन नहीं पाता था। उसे सिर्फ इतना ही सुनाई देता था,
मैं हूँ। उसने सोचा शायद वो गोपाल की आत्मा ही है जो मुक्ति के लिए भटक रही है, क्योंकि वो अपनी मौत नहीं मरा था। इसीलिए उसने उसकी आत्मा की शांति के लिए गांव के कुछ ब्राह्मणों को बुलाकर घर के आंगन में एक यज्ञ करवाया। यज्ञ की आहुति डालते समय जब वो ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे, तभी उन सभी को एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, जो वही मंत्र दोहरा रहा था जो वो सभी पढ़ रहे थे। वो आवाज़ उनसे ज़्यादा तेज़ और उनसे ज़्यादा स्थिर थी। वो आवाज़ इतनी मधुर थी कि सुनकर वो सभी ब्राह्मण मंत्रमुग्ध हो गए और अपने मंत्र भूल गए। वो आवाज़ न सिर्फ ब्राह्मणों को सुनाई दे रही थी, बल्कि आंगन में मौजूद सभी लोग वो आवाज़ सुन पा रहे थे। आवाज़ तो सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। वो आवाज़ कहीं और से नहीं, बल्कि आंगन में लगे पीपल के पेड़ से आ रही थी। यज्ञ समाप्त होते ही वो आवाज़ भी बंद हो गई। उस दिन के बाद अगले कुछ दिनों तक रमाकांत एकदम शांत रहा। सीमा ने कुछ भी गलत नहीं कहा, बल्कि वो तो ऐसे हो गई थी जैसे वो अपने बेटे गोपाल की मौत भूल चुकी है। एक दिन शाम के वक्त रमाकांत और सीमा आंगन में बैठे हुए गोपाल के बारे में बातें कर रहे थे। तभी गांव के कुछ लोग सोहन को अपने कंधे पर उठाकर ले आए और उसे आंगन में लिटा दिया। ये गांव के बाहर बेहोश पड़ा था। मेरी नज़र इस पर पड़ी तो मैंने पास जाकर देखा तो ये शराब के नशे में धुत था। इसे कुछ भी होश नहीं था। ये बेहोश था। मैं इसे तुरंत उठाकर ले आया। उनमें से एक आदमी बोला, मेरे घर में शराब? इसकी इतनी हिम्मत! आज तक मेरे घर में कोई शराब पीकर नहीं आया। इसने मेरे घर की पवित्रता भंग कर दी। सीमा को गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। सीमा को न सिर्फ आवाज़ सुनाई दी, बल्कि पीपल के पेड़ के पास उसे एक आदमी भी दिखाई दिया, जिसके सर पर दो बड़े बड़े सींग बाहर निकले, दो लंबे और नुकीले दांत, बड़ी और लाल आंखें, जिनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था और भयानक और डरावना चेहरा था। सीमा उसे देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और सोहन से लिपटकर गिड़गिड़ाने लगी, इसे माफ़ कर दें, इसे गलती हो गई, इसे कुछ मत करना। वहाँ पर मौजूद किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि सीमा ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन किसी ने भी उससे वैसा करने का कारण पूछने की हिम्मत नहीं की। उस दिन के बाद सीमा डरी सहमी रहने लगी। वो जब भी अकेले में होती तो किसी से बात करती। रमाकांत उसे बात करते देखता तो पूछता कि वो किससे बात कर रही है, लेकिन सीमा उसे कुछ नहीं बताती, सिर्फ घर खाली करने को कहती थी। लेकिन रमाकांत उसकी बात अनसुनी कर देता था। रमाकांत जब भी सीमा को अकेले में बात करते देखता तो समझता कि वो गोपाल की मौत के सदमे से अभी तक उबर नहीं पाई है। एक रात सीमा गहरी नींद में सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे गोपाल उसके पास आया और उसके सिरहाने बैठ गया और बोला, माँ, वो मुझे बहुत मारता है। माँ, वो मुझे कहीं नहीं जाने देता। वो मुझसे बहुत ताकतवर है। मैं बहुत कमज़ोर हूँ। माँ, सोहन को भी वो मार देगा। उसे बचा ले, उसे घर से दूर ले जा। गोपाल इससे आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही सीमा की नींद खुल गई। सीमा ने वो बात रमाकांत से बताई, लेकिन रमाकांत ने उससे कहा, तू हर पल गोपाल और सोहन के बारे में सोचती रहती है, इसीलिए तुझे गोपाल सपने में दिखा। तू हमेशा इस बात से डरती रहती है कि सोहन के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसीलिए तुझे वो भयानक सपना दिखाई दिया। इतना बोलकर रमाकांत ने उसे भी सो जाने को कहा और खुद भी सो गया। एक दिन फिर वही हुआ जिस बात से सीमा डर रही थी। सोहन शराब पीकर घर आया और जैसे ही उसने घर के अंदर पहला कदम रखा, वो बेसुध होकर गिर पड़ा। उसकी अगली सुबह जब सोहन सोकर उठा तो उसके पूरे शरीर पे चोट के निशान थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने डंडे से उसे बहुत मारा हो। उसके हाथ, पैर, पीठ, यहाँ तक कि उसके पेट में भी हर जगह नीले निशान पड़ गए थे। सोहन रात भर चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन रमाकांत और सीमा सोचते रहे कि नशे के कारण वो ऐसा कर रहा है। उस दिन के बाद से सीमा लगातार रमाकांत से वो घर खाली करने को बोलने लगी। उसका कहना था कि वो घर जिसका है वो नहीं चाहता
कि कोई उसके घर में शराब पिए, और अगर वो ऐसा करेगा तो उसका बहुत भयानक परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन रमाकांत उसकी बातों को अनसुना कर देता था। उसका ध्यान सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा खेत खरीदने पर था। उस दिन भी, जिस दिन सोहन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी और रमाकांत जब खेत का सौदा करने जा रहा था, तब सीमा ने उससे कहा था कि वो अपने बेटे पर ध्यान दे, खेत बाद में भी खरीदा जा सकता है। लेकिन रमाकांत ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया था। अचानक अपने दोनों बेटों की मौत का जिम्मेदार सीमा रमाकांत को ही मानती थी, और वो उसकी मौत का जिम्मेदार था भी। उसी का लालच इतना बड़ा था कि उसने सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया था। अचानक बिना मौत मरने के कारण गोपाल और सोहन की आत्माएं मुक्त नहीं हुई थी। वो अभी भी उसी घर में थी, ऐसा सीमा का मानना था, क्योंकि वो अपने दोनों बेटों की आत्माओं को देख सकती थी और उनसे बातें भी करती थी। जिस दिन सोहन ने फांसी लगाई थी, उस दिन सोहन सुबह से ही सीमा के साथ था, और जब वो किचन में खाना पका रही थी, तब वो उसी के पास बैठा उससे बातें कर रहा था। शुरू में सीमा जब सोहन से बातें कर रही थी, तब वो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन कुछ देर के बाद वो उठकर आंगन की तरफ गया, और जब वापस लौटा तब उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसके गले में लाल निशान भी था, और वो अजीब ढंग से बात कर रहा था। लेकिन सीमा ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसने ध्यान से उसकी तरफ देखा ही नहीं था। रमाकांत अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहता था, इसलिए उसने सीमा के कहने पर अपने दोनों बेटों की आत्माओं की मुक्ति के लिए एक बार और घर में यज्ञ का आयोजन करवाया और गांव के ही ब्राह्मणों को बुलाया, और एक बार फिर पिछली बार की तरह ही यज्ञ शुरू हुआ। और इस बार भी पिछली बार की तरह ही ब्राह्मणों द्वारा पढ़े जा रहे मंत्रों के साथ साथ वही आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग डर कर वहाँ से जाने लगे, और कुछ ब्राह्मण भी यज्ञ छोड़कर जाने की सोच रहे थे। लेकिन एक बहुत बुजुर्ग ब्राह्मण थे जिन्होंने उन सभी को यज्ञ अधूरा छोड़ने से रोक लिया, और जब तक यज्ञ की आखिरी आहुति पूरी नहीं हो गई, तब तक एक भी ब्राह्मण वहाँ से नहीं हिला। जब तक यज्ञ में आहुतियाँ डलती रही, तब तक मंत्रों की वो आवाज़ पूरे आंगन में गूंजती रही। यज्ञ पूरा हो जाने के बाद उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने रमाकांत को मंदिर में आकर मिलने को कहा। गांव में एक बहुत पुराना हनुमान मंदिर था, जहां पर वे बुजुर्ग ब्राह्मण पुजारी थे। मंदिर पहुंचकर रमाकांत को पता चला कि वो जिस घर में रहता है, उस घर में ब्रह्म राक्षस का वास है, और वो आंगन में लगे पीपल के पेड़ पर ही रहता है, और उसी के कारण ही उसके छोटे बेटे की मौत हुई है। पहले तो रमाकांत को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने बताया कि उसके छोटे बेटे की मौत का कारण वही है और किस तरह उसने उसे मारा और क्यों मारा, तब जाकर रमाकांत को उसकी बातों पर यकीन हुआ। उस बूढ़े ब्राह्मण ने रमाकांत से न सिर्फ ब्रह्म राक्षस के बारे में बताया, बल्कि उससे मुक्ति का उपाय भी बताया। उस बूढ़े ब्राह्मण ने रमाकांत को अपने घर में सुंदरकांड और हनुमान अष्टक का पाठ करवाने को कहा। उसी के अनुसार रमाकांत ने अगले ही दिन घर में हनुमान अष्टक और सुंदरकांड करवाने की व्यवस्था करवाई। आंगन में उसी पीपल के पेड़ के पास एक तख्त लगाया गया, जिस पर हनुमान जी की बड़ी सी तस्वीर रखी गई। तस्वीर के आसपास पूजा की सामग्री और फल भी रखे गए, और एक पूजा की थाली भी सजाई गई। रमाकांत ने गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया, सिर्फ वो बुजुर्ग ब्राह्मण और उसके साथ उसके शिष्य उसके घर आए थे। सुंदरकांड और हनुमान अष्टक की पूरी तैयारी होने के बाद रमाकांत और उसकी पत्नी को हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर सुंदरकांड शुरू करने को कहा गया। उन दोनों ने सुंदरकांड शुरू किया। पहले के कुछ दोहों तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे आंगन में बैठे सभी लोगों को उस ब्रह्म राक्षस की शक्ति का एहसास होने लगा। कभी आंगन में बहुत सारे बंदर आ जाते, तो कभी बहुत सारे कौवे। वो सभी सुंदरकांड रोकने की कोशिश करते। सुंदरकांड का पाठ करने वालों को लगता जैसे कोई उन्हें धक्का दे रहा है और उनके पूरे शरीर पर सुइयां चुभो रहा है। कभी उन्हें लगता कोई काट रहा है। इतने डरावने एहसास होने के बाद भी सुंदरकांड का पाठ कर रहा कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। ब्रह्म राक्षस नहीं चाहता था
कि सुंदरकांड का पाठ पूरा हो। वो किसी भी तरह सुंदरकांड रोकना चाहता था। ये बात वहाँ मौजूद सभी ब्राह्मण जानते थे, इसीलिए वो किसी भी तरह रुकना नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया और वो सभी सुंदरकांड का पाठ करते रहे। लेकिन तभी अचानक सीमा मेरे बच्चे चिल्लाती हुई वहाँ से उठकर घर से बाहर भागी। उसके उठते ही सुंदरकांड भंग हो गया। दरअसल ब्रह्म राक्षस ने सीमा को गोपाल और सोहन की झलक दिखाई थी। वो उन दोनों को गले में रस्सी डालकर घर से बाहर ले जा रहा था और वो दोनों तड़प रहे थे। अपने बेटों को तड़पता देख सीमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो उन्हें छुड़ाने के लिए उनके पीछे भागी। उस घटना के बाद वो बुजुर्ग ब्राह्मण समझ गया था कि ब्रह्म राक्षस उसे शांति से कुछ नहीं करने देगा। तब उसने उससे मुक्ति का एक उपाय किया। ब्रह्म राक्षस ब्राह्मण की ही आत्मा होती है। ब्राह्मण जितना ज्ञानी होता है, ब्रह्म राक्षस उससे कहीं ज़्यादा। वैसे तो ब्राह्मण शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन यदि किसी ब्राह्मण को अपने ज्ञान का घमंड आ जाए और खुद को सर्वोपरि मानने लगे और अपने ज्ञान का गलत उपयोग करने लगे, तो मरने के बाद वो ब्रह्म राक्षस तो बनता ही है, लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का, जिसके बाद वो लोगों को परेशान करता है। वो जिसके पीछे पड़ जाए उसकी जान भी जा सकती है। और यदि कोई वो काम करता है जो उसे पसंद नहीं होता, तो वो निश्चित ही उसे जान से मार देता है। सोहन के साथ उसने वैसा ही किया था। रात के समय जब वो बुजुर्ग ब्राह्मण रमाकांत के घर आए और आंगन में लगे पीपल के पेड़ के पास उसे अपने साथ बैठकर उस ब्रह्म राक्षस को बुलाने लगे, उस समय सीमा वहाँ नहीं थी। उस बुजुर्ग ब्राह्मण के बुलाने पर ब्रह्म राक्षस उनके सामने आकर खड़ा हो गया। रमाकांत उसका रूप देखकर बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि वो उस समय बहुत ज़्यादा गुस्से में था। तू क्या चाहता है? क्यों उन लोगों को परेशान कर रहा है? तूने सोहन को जान से मार दिया। उसने गलती की थी, तूने उसके लिए उसे सज़ा दे दी। अच्छा किया, लेकिन अब तो इनका पीछा छोड़ दे। वो ब्राह्मण बोला, मुझे मेरा घर पहले जैसा चाहिए। मैं इतने सालों से शांति से यहाँ रह रहा था। ये लोग आए और अशांति फैला दी, मेरे पूरे घर को अपवित्र कर दिया। वो ब्रह्म राक्षस बोला, मैं इसी गांव में दशकों से रह रहा हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ, इस घर में कोई भी ब्राह्मण नहीं रहा और तू एक ब्राह्मण की आत्मा है, तो ये घर तेरा कैसे हो सकता है? बता, तू कौन है और इस घर में कैसे आया और क्या चाहता है? वो ब्राह्मण ऊंची आवाज़ में बोला। वैसे तो ब्रह्म राक्षस को काबू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उन्हें मंत्रों से नहीं हराया जा सकता, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म राक्षस को बहुत ज़्यादा विद्वान माना गया है। वो बुजुर्ग ब्राह्मण भी कम ज्ञानी नहीं था और बजरंगबली का पुजारी भी था, जिस वजह से उस ब्रह्म राक्षस ने शुरुआत से सब कुछ बताया। वो ब्रह्म राक्षस लगभग 50 साल पहले उस घर में आया था और उस घर में रहने वाले लगभग 10 लोगों की उसने सिर्फ 1 साल में ही जान ले ली थी। उस घर में कुल मिलाकर 25 लोगों का परिवार रहता था। सिर्फ 1 साल में असमय 10 लोगों की मौत हो जाने के कारण बाकी के बचे 15 लोग डर के मारे घर छोड़कर चले गए थे और घर के आंगन में पीपल का एक पेड़ भी उग गया था, जिस पर वो ब्रह्म राक्षस रहने लगा था। वो अपनी मर्जी से नहीं आया था, बल्कि उस घर का मुखिया उसे सिद्ध करके अपने साथ लाया था। लेकिन वो एक बात भूल गया था कि ब्रह्म राक्षस सात्विक होते हैं। उन्हें मांस मदिरा पसंद नहीं होती और उसके घर में स्त्रियों के अलावा सभी लोग मांस मदिरा मतलब शराब का सेवन करते थे। यही कारण था कि 1 साल के अंदर ही उस ब्रह्म राक्षस ने 10 लोगों को मार दिया था। बाकी के लोग जब घर छोड़कर गए तो वो ब्रह्म राक्षस उसी घर में रह गया, इसीलिए वो उस घर को अपना घर कहता था। उस ब्रह्म राक्षस की सच्चाई जानकर उस बुजुर्ग ब्राह्मण ने उसे घर से जाने को कहा, लेकिन वो ब्रह्म राक्षस घर से जाने को तैयार नहीं था। लेकिन उसने एक उपाय बताया जिससे वो कहीं और न जाए और उस घर में रहने वाले लोगों को परेशान ना कर सके और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सके। उसने रमाकांत को बताया कि घर के ही एक कोने में उसके लिए एक चबूतरा बनाया जाए और उस चबूतरे को साफ रखा जाए, तो वो उसी में निवास करेगा।
और घर में रहने वालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। रमाकांत ने बिल्कुल वैसा ही किया। आंगन में ही उसके लिए एक चबूतरा बनवाया और उसकी साफ सफाई का ध्यान रखने लगा। उस दिन के बाद से उस ब्रह्म राक्षस ने रमाकांत या सीमा को परेशान नहीं किया, बल्कि वो खुद ही बुरी आत्माओं से उनकी रक्षा करने लगा। ब्रह्म राक्षस के लिए चबूतरा बनने के बाद सीमा ने फिर दोबारा कभी सोहन या गोपाल को नहीं देखा। तो ये थी ब्रह्म राक्षस की कहानी। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। ये कहानी सुनकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लालच करना या किसी गड़े हुए धन या किसी की दौलत को गलत तरीके से हड़पना कितना खतरनाक हो सकता है और उसके क्या क्या अंजाम हो सकते हैं। वैसे कभी आपने कहीं से गड़ा हुआ धन पाया है या आपके आसपास कोई गड़ा हुआ धन है जिसके बारे में आपको जानकारी हो? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई डरावनी और दिलचस्प कहानी के साथ। जय बाबा महाकाल।